ये वंशी वट है। यहाँ पे कृष्ण भगवान रास किए हैं और इस पे कान लगाते हैं तो बांसुरी की आवाज आएगी, आपको मृदंग की आवाज आएगी। आप ट्राई कीजिए, यहाँ यहाँ कान लगाइए, यहाँ ऐसे। और ये जो वृक्ष है ना, कृष्ण स्वरूप है वृक्ष, और वो ये वाला वृक्ष है, ये राधा रानी स्वरूप। अच्छा। हाँ, अब देखिए दोनों ऊपर से ज्वाइंट है ये और ये। तो यहाँ भगवान बांसुरी बजाए और रास भी किए हैं। और इस रास लीला में भगवान शिव के मन में इच्छा हुआ कि हम भी कृष्ण का जाकर के रास देखें। तो रास में पुरुषों का अलाउ नहीं है, केवल कृष्ण ही आ सकते हैं उसमें। अच्छा, लेकिन अगर उसमें रास में आना है तो गोपी बन के आना पड़ेगा। तो महादेव जी तो गोपी महादेव बन के गोपी आए बनकर थे? गया है, वहां पे है गोपेश्वर महादेव। ये पार्वती जी ने इनको तैयार किया और ये गोपेश्वर महादेव के रूप में आए। यहाँ भी आवाज आएगा आपको, ये आइए इधर, इधर से आइए, यहाँ कान लगाइए। बहुत हाँ, कंसंट्रेट करना पड़ेगा हाँ। सुनने के लिए। बहुत प्यारा मंदिर है। चलिए मैं आपको प्रसिद्ध वृंदावन का जो रासलीला है, जो प्रिया प्रीतम यानी कृष्ण और राधा ने किया था जिस वंशी बट पे, आपको मैं दिखाता हूँ। इस सेवा कुंज है, हाँ। ये दृश्य सेवा कुंज का है। ये राधा जी पैर दबा रहे हैं कृष्ण जी की, ये भाव है। बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इतने अच्छे दर्शन करवाए। अभी आपके मम्मी पापा के 50 साल शादी के पूरे हो रहे हैं ना? जी जी। आप मुझे बता सकते हैं उनका रिश्ता कैसा है? रिश्ता अच्छा है, बहुत अच्छा है। मम्मी पापा का दोनों में एक दूसरे में प्रेम है, और घर में भी मम्मी पूरे ख्याल रखती हैं पापा का। हाँ। पापा भी ख्याल रखते हैं मम्मी का। नहीं, इतने साल मतलब रिश्ता टिकना आज की तारीख में तो मुश्किल से लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल, हाँ, 10 साल भी कंप्लीट नहीं करते अपने रिश्तों सही को। बात है। तो 50 साल मतलब एक कंप्लीट साल में करना। ही रफा दफा हो जाता है मामला। 50 साल कंप्लीट करना मतलब बहुत बड़ी बात है। जैसे आज की डेट में जैसे सब कपल्स लोग जाते हैं बाहर डिनर करने, लंच करने या कहीं घूमने, वैसे मम्मी-पापा गए हैं अकेले वो डेट पर? ना, वो सब चीज तो हम लोग के मम्मी पापा किए नहीं कभी। माता जी मुख्यमंत्री बने, पिताजी मुख्यमंत्री रहे, तो काम में व्यस्त रहे लोग। उनकी शादी कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज हुई थी, मम्मी ने बताया होगा। हाँ, अरेंज मैरिज हुआ था, पहले तो वही था तो सिस्टम। देखते थे, पहले देखते थे नहीं एक-दूसरे नहीं को, नहीं। बिना देखे शादी हो हाँ, गई। बिना देखे शादी हुई। आज की डेट में तो मतलब बिना देखे तो शादी होती नहीं है, देखने के बाद भी शादी टिकती नहीं है। तो इसका क्या आप बोल सकते हो, रीज़न क्या हो सकता है? रीजन है कि कलयुग है, और वो युग दूसरा था, और समय आने पर परिवर्तन होता रहता है युग का। मुझे बस एक चीज़ समझ में नहीं आती, सारा दोष हम लोग कलयुग को क्यों देते हैं? नसीब को दोष देना, अगर रिश्ते नहीं टिक रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स है तो हमेशा उन तो लोगों को भगवान का क्यों अवतार ब्लेम लेना है करना? ना। हम वृंदावन में हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे धर्म के अनुसार ही हम बताएंगे, जितना हमको नॉलेज है, जितना हम बता सकते हैं आपको।
आइए चले, कहते हैं राधे राधे, राधे राधे कस के बोलिए राधे राधे। राधे राधे चलियो। वृंदावन की गलियां। राधे राधे, राधे राधे नहीं बोल रहे हो? राधे राधे आपको भी बोलना पड़ेगा। ऑटो में घूमने का मजा ही अलग है ना। रिक्शा रिक्शा, ऑटो नहीं है। हाँ रिक्शा। ये राधा गोपाल मंदिर ये। आपको यहाँ पे कोई राधा नहीं मिली? आपको कृष्ण मिल गए। हमें कंस मिल गया। हाँ? कंस कौन है? कंस मैं। अब मैं कृष्ण हूँ। कौन कंस है और कृष्ण कौन है? कृष्ण मैं हूँ। बस रोक दीजिए, यही यही दुकान है यही। आइए, इनके लिए एक बढ़िया लड्डू गोपाल दिखाइए। ये लड्डू गोपाल आपकी सारी चिंता ये हर लेंगे। मेरे मन में बहुत सारी परेशानियां थी, पता नहीं लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज बहुत क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी लाइफ में। लेकिन जब उन्होंने मुझे वो लड्डू गोपाल दिए, मुझे लगा कि मैं खाली हाथ आई थी, लेकिन अब मेरे साथ कृष्ण जी जा रहे हैं, लड्डू गोपाल जा रहे हैं। ये मैं ले रहा हूँ ये मेरे ठाकुर जी ये मेरे लिए इंतजार कर रहे थे यहाँ। बहुत अच्छे हैं। आओ आम्रपाली दुबे, हमारे थाने में आपका स्वागत है। थाने में? ये गलत बात है शुभंकर जी। मुझे आज सुबह से डर तो लग ही रहा था। अब यहाँ पुलिस स्टेशन देखकर लग रहा है कि सच में डरने की बात है, पर ये ऐसा भूतहा क्यों लग रहा है? देखो, ये असली थाना है। 20 साल पहले पुलिस वाले जो गुस्सैल हुआ करते थे, वो कैदी को लाके कायदे सूतते थे, और उसके बाद आदमी तोते की तरह सच बोलना शुरू करता था। हे भगवान। और आज इसीलिए हम आपको लेके आए। पहले कैदी बोलते थे, आज आप बोल देंगे। इस सही में भूतहा तो नहीं है जगह? है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा आवाज आवाज कुछ आता रहता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ। लेकिन गेस करके बताओ, कौन बुलाया हो सकता है आपको? कौन भेजा होगा आपके खिलाफ सवाल वाला? सच बताइए, एकदम सच। काजल ने आरोप लगाया ना मुझ पे? खाली काजल होती तो हम मान लेते। और भी है? बहुत सारी सहेली और सहेला भी है। कोई सहेली सहेला नहीं, सब सड़ेली सड़ेला है। अब कोई सहेली सहेला नहीं बचा है। ना, लेकिन आप ट्रोलर से इतना बचती क्यों है? हमने कई बार देखा कि आप जवाब नहीं देती हैं। बीप बीप कितना लिखेंगे? तो बीप वाला
तो आज मुंह से तो नहीं, लेकिन हाथ पांव से अपने फ्रस्ट्रेशन आप निकाल सकती हैं। तो यहाँ क्या कुर्सी उर्सी तोड़नी है? कुर्सी तो तोड़ नहीं पाएंगे, बहुत भारी है, लकड़ी का सागवान का है। सागवान याद आ गया। अरे हम भी छोटे शहर से भाई। आपके लिए व्यवस्था में इधर की है। ये रेज रूम है, जैसा वेस्ट में लोग करते हैं। यहां आकर आदमी तोड़फोड़ करता है ताकि जितना फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो सारा निकल जाए। ये बहुत सही जगह पर आप लाए हैं। सच में रेज बहुत भरा है, हाँ, गुस्सा बहुत भरा है, तो ये सब फोड़ने में मजा आएगा। राइट पैर आ गए। बहुत बढ़िया, गृह प्रवेश हो गया जी। ये सब आप पी के खाली करके रखें क्या? अरे महाराज, आप हेलमेट पहन लीजिए। हम बच जाएंगे, हमने आपके साथ बुरा नहीं किया। रेडी? जरूरी नहीं फोड़ना, पहले सवाल सुन लेना। चलिए बताइए। पहला आरोप आप पर यह लगा है कि आम्रपाली दुबे जो है वो अपने स्वीट से चेहरे का फायदा उठाती हैं, बहुत सिंपल स्वीट बनती हैं, लेकिन हकीकत में वो सुपरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। वो अपने बराबर किसी समझती नहीं है। कोई याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। बाप रे, गुस्सा किस पे था महाराज? ये एक्चुअली वही लोग हो सकते हैं जो खुद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। आप अपने आप को नहीं समझती? नहीं, मैं अपने आप को वही समझती हूँ जो मैं हूँ। क्या है आप? आम्रपाली दुबे इससे बेस्ट नहीं हो सकती थी, वो हूँ मैं। अब इससे जिसको दिक्कत है वो लोग देखें। भोजपुरी करीना कपूर बन गई आप। यस। हैं? मैं मेरी फेवरेट हूँ। मैं सच में मेरी फेवरेट हूँ। लेकिन लोग कहते हैं भाई ये अपने आप को बहुत लगाती हैं। मैं अपने आप को लगा रही हूँ, इससे तुमको क्यों मिर्ची लग रही है? ये जो दुनिया है शुभांकर जी, यहाँ पे कोई अगर अपना 10 रुपया लगाएगा तो अपने फायदे और नुकसान के अनुसार की जगह पर लगाएगा। तो आप सोचिए कि आप पे लोग पैसा क्यों नहीं लगा रहे और हम पे क्यों लगा रहे हैं? आप पे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमसे फायदा है। अगला आरोप ये है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में जोड़ी कल्चर चलाती, अपना जोड़ी बना ली है, और आपके जोड़ी में अगर कोई बाहर से आना चाहे, किसी को पिक्चर मिल जाए तो मैडम जाके सेट पे बैठ जाती। इसके साथ नहीं काम करोगी जी तुम। दूर रहो इससे, काहे इसको छू रहे तुम्हें? और फिर बेचारा हीरो कहता है हम तो करना चाह रहे थे लेकिन वो आम्रपाली जी मना कर दिए हैं, तो हम कैसे मना कर रहे हैं? ओह माय ये गॉड। आरोप एक बड़ी हीरोइन ने आप पर लगाया है। और ये भी पता है कि बाद में आप हीरोइन बन गई थी उस पिक्चर। वेरी गुड। क्या है, आपको अगर किसी ने ये बोला है कि देखिए फिल्म में तो हमें आप ही चाहिए थी, वो आम्रपाली जी बीच में घुस गई, तो ना आम्रपाली जी के पास इतना टाइम है और ना आम्रपाली जी के पास अपनी फिल्म छोड़ के किसी और की फिल्म करने की भर फुर्सत है। हमारा मामला सेट है। नहीं, मामला क्या सेट है? काम पिक्चर का टैलेंट बिल्कुल, पे हमको हमारा काम आता है तो तो वही तो हम कह रहे जहाँ हैं। काम करेंगे अच्छा हमारा रोल करेंगे। सेट है। प्लॉट इसको थोड़ा दूर रखे थे थोड़ी देर। हाँ, जहां तक बात रही किसी को किसी फिल्म से निकलवाने की और हटवाने की, तो अगर वीटो पावर लगाने पर आ जाते तो इतने वर्षों में कोई फिल्म कर ही नहीं पाता। पर ना हमको वो करना और ना दिनेश जी के पास इतना फालतू टाइम है कि मेरी एडवाइस सुनेंगे। हम तो नाम नहीं लिए। ये एलिगेशन हम पे बचपन से लग रहा है कि अगर किसी महिला को किसी प्रोड्यूसर ने ये कहा कि हम तो आप ही को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन आम्रपाली जबरदस्ती फिल्म में आ गई, और उसके बाद आपने उस व्यक्ति की बात मान ली, तो आपका बुद्धि कम।
ओए राम, ये उठबे ना करी हमसे। अरे उठिए महाराज। मजा तो आया। मजा बहुत आया, हाँ। लेकिन हमसे ज्यादा मजा आपको आया है। आपको इतना रेज किस पे बताइए। अब मैं अंदर कुछ सवाल हम पूछते हैं आपसे। हम हीरो नहीं बन पाए ना आपकी तरह। हे भगवान, लेकिन हंसी मजाक से इतर काजल को एक एक्टर ने मारा पीटा और वो सहती रही, और एक दो दिन ने बहुत मार खाए, गालियां सहे, कि जब हम भोजपुरी सिनेमा में गए वहां पर ये सारा हुआ मसा। पर मुझे लगता है कि ये हमारे यूपी बिहार के जो लोग हैं, तो यहाँ पर अगर किसी ने देख लिया कि किसी लड़की के साथ ऐसा प्रताड़ना हो रहा है, तो जात पात बिरादर धर्म सब बाद में देखेंगे, पहले तो पकड़ के इसको पीटेंगे कि तुम साला लड़की को हाथ कैसे लगाया। पर मैं जेन्युइनली ये बात बोलूंगी कि अगर ऐसा काजल जी के साथ हुआ है और उन्होंने ये गो थ्रू किया है, ये मुझे सुनकर इतना खराब लग रहा है। हाँ, वो रोई बहुत, इस पे फूट फूट के वो रोई। उन्होंने यहाँ तक बताया कि बाल पकड़ पकड़ के मारा गया। अरे बाप, मतलब मेरा सुन के उस टाइम अंदर तक हिल गया। ये मुझे सुनकर रोना आ रहा है थर्ड पर्सन होते हुए। मैं क्या यार, तुम सही क्यों? ये मेरा सवाल हमेशा यही रहता है शुभांकर जी, कि आप सहे क्यों? उनको डर ये था कि अभी सब काम शुरू हुआ है, पैसा जो आ रहा है सारा गायब हो जाएगा, तो हमने अपने माँ के लिए वो सह गए। पर अगर एक बार वो अपनी माँ से बात की होती, तो मैं ये पूरी उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि माँ ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कुछ और करके, कि कहीं और काम करके उन्होंने चीजों को बेटर कर लिया होता। आप किसी तरह की प्रताड़ना अगर झेल रहे हैं, तो जो प्रताड़ना कर रहा है वो तो बहुत बेकार आदमी है ही। आप अगर झेल रहे हैं, उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहे, तो ये भी गलत है, क्योंकि अन्याय करने से ज्यादा बुरा अन्याय सहने वाला होता है। लेकिन हम मुद्दे पर आते, एक सवाल जो भोजपुरी में अक्सर लड़कियां भोजपुरी सिनेमा की जो मर्द एक्टर हैं उन पर आरोप लगाती हैं कि वो अक्सर दबा के रखते हैं, डोमिनेट करते हैं। लेकिन एक आरोप उधर से भी आता है, मर्दों से। मर्द समाज जो फैन फॉलोइंग होते हैं वो आरोप लगाते हैं। जितनी भी हीरोइनों ने आरोप लगाया है, वो सब ये जानते हुए कि सामने वाला व्यक्ति शादीशुदा है, उसके साथ रिश्ते में जाती है और अलग होने के बाद अपने साथ शोषण का आरोप लगाती है। तो क्या इसके लिए भोजपुरी सिनेमा की औरतें भी जिम्मेदार नहीं है कि अगर आप जान रही हैं कि कोई शादीशुदा है अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, तो आप फंस रही हैं, तो आप भी उसके लिए दोषी हैं? बिल्कुल बिल्कुल दोषी हैं। पर आपको ये बात पता है कि वो शादीशुदा और फिर भी आप उनके साथ हैं? जैसे काजल से भी ये सवाल हमने पूछा था। हमको लगता है कि ये एक बहुत ही सोचा समझा बिजनेस डील है। बिकॉज आप लोग साथ में काम किए जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि रिश्ता खत्म होने के बाद सारी प्रॉब्लम्स आई होगी। रिश्ते के दौरान भी तो प्रॉब्लम्स आई होगी। तब आपने आवाज अगर उठाई और सामने वाले ने ऑले मिला बेटा अच्छा नहीं है बोल के आपको मना लिया और आप मान गई क्योंकि परसों से एक न्यू फिल्म जाना है, तो फिर इस परिस्थिति में किसको कौन गलत? तो ये आप कह रहे हो कि लाभ हानि का रिश्ता है। बिल्कुल, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस का रिश्ता, दिस इज नो रिश्ता आउट ऑफ लव। तो इसमें फिर गलत ज्यादा कौन है? कौन गलत है? कोई नहीं, वो दोनों के लिए तो दोनों दोनों लागू सही। बिल्कुल, वो व्यक्ति उस टेन्योर तक उनके साथ रहा है, ये उस टेन्योर में अपना नाम बना ली, हो गया, इन लोग का काम खत्म। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सही है, मैं ये बोल रही हूँ कि सब जगह होता है। वो पत्नी जो घर पे चुपचाप खामोशी से बच्चे पाल रही है, अगर उसका पति कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, क्या ये गलत नहीं उस पत्नी के साथ? बिल्कुल है। मैं तो बोलती हूँ उनका पति कुछ ऐसा कर रहा है तो उनको तो लिटरली उन पे केस कर देना चाहिए, उनका जिंदगी हराम कर वो देना आर्थिक चाहिए। तौर पर शायद कमजोर होती हैं इसलिए। आर्थिक तौर पे कहाँ कमजोर होता है कोई? अरे भाई, जितना ये हीरो लोग हैं सब आपके इंडस्ट्री में, अब XYZ जो बड़े नाम वाले हैं, इनकी पत्नियां देख रही हैं कि हमारा पति जो जाके जिम कर रहा है, अफेयर सुन रही हैं, स्टेज पे वीडियोस देख रही हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा होगा उनको, आई एम श्योर। पर वो ही जिम करने के जस्ट अगले दिन तो दोनों लोग साथ में दिखते हैं, पति पत्नी। जैसे आज जिम का वीडियो वायरल हुआ और कल पति पत्नी साथ में दिखते हैं, एक दूसरे के साथ फोटो खिंचाते हुए हंसते आप ये कह रहे हो कि मुस्कुराते। नहीं बुरा लगता?
अब अगर बुरा लगता है तो अगले दिन साथ में कैसे हंसते हुए दिखते हैं, हमको ये समझ नहीं आ रहा। या तो हो सकता है कि उन तीनों का मामला एकदम सेट है आपस में, देखने वाला लोग दिक्कत में है, ये भी हो सकता है। देखने वाले लोग बेचारे परेशान। हमने एक इंटरव्यू किया दिनेश यादव जी का। हमने कहा जनता पूछ रही थी आपका आम्रपाली जी से क्या रिश्ता है, दोस्त है? तो कहे जैसे नहीं हमारा कुछ नहीं है। उन्होंने बहन शब्द पे भी हाँ ही बोल दी। अरे वाह। दिनेश लाल यादव उर्फ निरोवा जी आपके भैया हैं? नहीं, मेरे तो को एक्टर है। खाली को एक्टर हैं बिल्कुल। और कुछ नहीं है? अरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। ये बेस्ट फ्रेंड्स। अब मारते असली टॉस। वी आर गुड फ्रेंड्स। फिर हमको याद आए राम भद्राचार्य जी। अरे प्रभु। अब भद्राचार्य जी के यहाँ गए, कहे कि हमारी अर्धांगिनी है। हमरे पास आए, कही हमारी बहन है। अब हमरे वाल जो जनता है वो कंफ्यूज बैठी है कि भैया ये दो छोर कहाँ से मिला दी। मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, ही इज माय बेस्ट बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। कितना अंतर है दोनों लोग के बीच में उम्र का? लगभग 13 साल। नॉट अ वेरी लकी नंबर। पर मैं अपने परिवार के बाद अगर इस दुनिया में किसी पर भरोसा करती हूँ तो दिनेश जी। स्वीकार क्या नहीं कर लेते? क्या प्यार स्वीकार? प्यार करते हो। पर मैं प्यार करती नहीं हूँ तो क्यों स्वीकार करूँ? 26 तो पिक्चर साथ में करते हो, उठते बैठते साथ में हो। 32। सॉरी माय बैड। बच्चा लोग का भी ध्यान रख लेते हो, बिल्कुल मिल लेते हो, स्कूल चले आते हो। बिल्कुल। और उनके बच्चे मेरे बहुत अच्छे दोस्त जानता हैं। हूँ बात, तो फिर स्वीकार क्यों नहीं कर लेते क्या स्वीकार करना है? कि वो अपनी पत्नी से नहीं प्यार करते थे? जैसे बाकी केसेस में तो फिर भी एक्स्ट्रा वाला था, आपके केस में तो ये था कि उनको मतलब ही नहीं, वहां पे जाते नहीं अपने घर, आप ही से रिश्ता है। ये सब पता नहीं आपने कहाँ से, आप किस assumption पे बोल रहे हैं। I really want to tell this to शुभांकर जी also and everybody who's watching कि दिनेश जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं हमेशा उनको डिफेंड करूंगी, लेकिन कुछ सवाल आप उनसे ही पूछिए, मुझसे मत पूछिए। I am not answerable for every action of his। मैं बहुत इरिटेट होती हूँ, बार बार उन्हीं सवालों को, बातों को घुमा घुमा कर फिर हम लोग के सामने लेकर आना क्या है? और जिस बारे में व्यक्ति को बात नहीं करनी है उनको नहीं करनी है ना। Why do you have to pester people with those questions यार? मेरी जिंदगी से रिलेटेड कुछ सवाल है तो मुझसे पूछिए ना। मैं कब शादी करूंगी? नहीं करनी अभी। मैं जितना दिनेश जी को जानती हूँ वो अपने घर पे ही रहते हैं, अपने घर में एक पति की जो जो जिम्मेदारी होती है वो सब निभाते हैं। मेरे साथ वो आपको फिल्मों के सेट पर दिखेंगे, मेरे साथ वो आपको डिनर करते हुए दिखेंगे जो दो दोस्त करते हैं। मैं कितनी हीरोइन है, यामिनी मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, उसके साथ मैं आउटिंग पर जाती हूँ, वो कोई देखता ही नहीं है। हीरो के साथ आउटिंग पे नहीं आती हैं आप? नहीं, हीरो लोग मेरे टेस्ट का खाना नहीं खाते। सॉरी, मैं दिनेश जी को पास्ता खिला सकती हूँ, मैं खेसारी जी और पवन जी को पास्ता नहीं खिला सकती। वो लोग खाएंगे ना, बे मर्दई का बोल देंगे तो। दिनेश जी नहीं कहते बे मर्दी का, ये कहते हैं बहुत अच्छा बनाए बाबू। नहीं, बनाई हो क्यों बोलेंगे जब अच्छा, खा रहे हैं तो? बहुत अच्छा खिलाई। बना तो आप रहे हैं। चलो आपके मैं नजरिए सोचता हूँ कि आप दोनों अच्छे दोस्त हो, बड़े महिला होने के नाते अगर हर व्यक्ति आपके कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पर ये टिप्पणी कर रहा है, क्या इससे आम्रपाली के घर वालों को दिक्कत नहीं होती? आम्रपाली को व्यक्तिगत तौर पर दिक्कत नहीं होती? स्टार्टिंग में मैं बहुत डिस्टर्ब होती थी कि यार ये लोग इतना चरित्र पे सीधा टारगेट कोई कैसे कर सकता है। I sat with my older sister one day। मैं बहुत रोते रोते दीदी के पास बैठी और मैंने बोला कि दीदी ये तकलीफ है एंड आई वांट टू गिव अप, मैं यहाँ पे और फिल्में नहीं कर पाऊंगी। उसने मुझे बोला कि तू 3 फिल्म और कर, उसके बाद डिसाइड करना। मैंने 3 फिल्में की, उसके बाद मुझे जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला, जो फैन फॉलोइंग मिली, दीदी ने मुझे 3 फिल्म बाद पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि वो एलिगेशन बढ़ा है कि ये प्यार बढ़ा। अगर उस दिन मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी होती ना इन एलिगेशंस के दबाव में शुभांकर जी, तो आज ये जो 32 फिल्म मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ ना, इनमें से सिर्फ 2 होती मेरे करियर में। मैं लोगों की बकवास सुनूं कि अपने काम करने पर फोकस करूं? ये सब ये बोल सकते हैं कि मैं चरित्रहीन हूं, पर ये लोग ये नहीं बोल सकते कि मैं खराब एक्ट्रेस हूं। आई एम नॉट गोइंग टू वरी अबाउट एक मोबाइल के पीछे बैठ के कौन सा आदमी क्या बकवास करे। मैं आज ना
ये बात एकदम स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ, मेरे सक्सेस का सारा क्रेडिट मेरे खुद का है और मेरे फेलियर्स का सारा क्रिटिसिज्म मेरे खुद का है। तो मेरी हर जीत की जिम्मेदार भी मैं हूँ और हकदार भी मैं ही हूँ। चलो इससे फर्क नहीं पड़ता, घर वाले भी ओके, मतलब उनको भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप मेंटली स्ट्रांग हो। मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ शुभांकर जी कि मैं बहुत अच्छे कुल में और बहुत अच्छे माँ बाप के पास पैदा हुई। मेरे पिताजी आज भी मुझे बोलते हैं, ये सब लोग तेरे को इरिटेट करे रहेंगे ना, सब छोड़, आज भी तेरा बाप इतना कमाता है, उसके पास इतना है कि तेरे को जिंदगी भर बैठा के 2 वक्त की रोटी खिला सकता है। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑफेंस ले रही हो इन बातों में तो, और अगर नहीं ले रही हो तो मुझे जो मेरी बेटी बताती है वही सच है। दुनिया वाले क्या बोलते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसी हिम्मत के बाद तुम बोलो ना तुमको जो बोलना है। आई डोंट वांट टू से दिस ऑन कैमरा बट आई विल। मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। ये असली रेज आया। यस। अच्छा, आज अगर मैं फिल्में करना छोड़ के उठ के शादी कर लूंगी ना शुभांकर जी किसी लड़के से, अगले दिन से मेरे पति की जिंदगी हराम कर देंगे लोग। अरे ये पलंग सागवान के वाली ही मिली है, रातें दिया बुता के वाली ही मिली है, अरे निरहुआ वाली ही मिली है। वो आदमी की भी जिंदगी बर्बाद, उसकी बीवी के बारे में लोग ये बोलेंगे तो वो कितना बर्दाश्त कर पाएगा। और अगर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसका गुस्सा मुझ पर निकला तो फिर हमको ऑर्डर करना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू डू दैट। ये जो मैयत का लोगों ने मीम बनाया है बहुत खतरनाक है, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी हो आप? जी। उसमें एक डायलॉग था, इतना बड़ा हो गई हो बियाह नहीं हुआ तुम्हारा। नहीं हुआ यार, काहे नहीं हुआ? अरे कोई तो प्रपोज ही नहीं कर रहा है। आग के साथ कोई तो पानी होगा ना जो मिलना चाहता होगा, घुलना चाहता हो। नहीं, नहीं मिलता है। आग के साथ साला सब पेट्रोल भरे हैं यहाँ पे, सब पेट्रोल है। प्यार व्यार हुआ आपको? हुआ था, बहुत एक अच्छा प्यार हुआ था। सब परिवार को पता था, सबको पता था। ये फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव होने से पहले अब उससे? फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव होने के बाद, व्हेन आई वाज डूइंग टीवी। अच्छा। फिर ऐसा दिल टूटा, ऐसा दिल टूटा, फिर उसके बाद लगा ये आदमी नहीं चाहिए, अब कोई लड़की खोजते हैं अपने। कोनो हीरोइन को देख के दिल धड़का? मुझे बहुत पसंद है कुछ कुछ हीरोइनें, जैसे मुझे दिशा बहुत पसंद है। बस उनको देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में दिशा बदल सकती है कभी भी। बहुत पसंद है। ध्यान से देखिए इस लड़की को। ये वो लड़की है जिसने जियो हॉटस्टार पे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। अब सोचिए, दिशा और दिनेश, क्या चूज करेगा आदमी? आप बताइए, आप बताइए। पूरा हेडलाइन चेंज कर दी। लड़की बाज आम्रपाली दुबे। जी। एक आखिरी एलिगेशन आप पर और लगता है कि जब महिलाओं के हक की बात आती है तो आप थोड़ा खामोश हो जाते हैं, और ये आरोप आप पर आया आपकी दोस्त अक्षरा को लेकर। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने अक्षरा को बहन माना, अक्षरा के साथ तस्वीरें डाली, लेकिन जब अक्षरा का बुरा समय था तो आप उनके साथ खड़े नहीं थे। अक्षरा ने भी कहा कि मैं अकेली पड़ गई थी, मुझे गाना गाने का शौक नहीं था, मुझे गाना इसलिए गाना पड़ रहा था क्योंकि इंडस्ट्री ने उनको बॉयकॉट किया, उनको पिक्चर नहीं दिया गया, उनको काम नहीं मिल रहा था और किसी ने साथ नहीं दिया। पवन सिंह अक्षरा पर 2 सवाल। एक, आपकी नजर में गलत कौन? दूसरा, क्या आपने अक्षरा को धोखा दिया? मैं ना शुभांकर जी सच में ये जानना चाहती हूँ कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया से तात्पर्य क्या है? मैंने उस समय पे उनका साथ दिया जब इंडस्ट्री में ये बातें होती थी कि अगर आप अक्षरा के साथ दिखेंगी तो कल को शायद पवन सिंह आपके साथ काम ना करे। फिर भी मैंने ये चूज किया कि मुझे अक्षरा के साथ दिखना है क्योंकि वो मेरी दोस्त है। जिस समय पे लोग उनका बॉयकॉट करके उनके साथ तस्वीरें भी नहीं खिंचाना चाहते थे, मतलब? हाँ, वो खुद रोक देती थी लोगों को, नहीं नहीं मेरे साथ खींची हुई तस्वीर कहीं पोस्ट मत करना, पता चला आप ही पे गुस्सा हो गया, आपके साथ काम करना बंद कर दिया। पवन सिंह ऑफेंस ले लेगा
तो मैं कहती थी भाड़ में गया, देखती हूँ कौन मना करता काम करने। अब इतना करने के बावजूद भी उन्होंने बाहर निकल के हमेशा ये बोला कि इंडस्ट्री में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तुमको छोटी बहन बोला है तो ऐसे ही ऊपर ऊपर बोलने के लिए नहीं बोला है, मानते हैं इसलिए बोला है। तुम मेरे बारे में ये बोलने से पहले एक बार सोची नहीं? आपको तकलीफ हो इस बात का? बहुत तकलीफ हुई मुझे, और मुझे लगता नहीं कि मैं इस बात को कभी भी ओवरकम कर पाऊंगी। I genuinely have been the one who rooted for her. आपके आंख में आंसू है। I was the one who told her कि अगर तुम्हें कहीं, क्योंकि वो अपने मुंह से सच्चाई बताती नहीं थी शुभांकर जी, कि ऐसे नहीं ऐसे पैर छुओ, जो उसने बाद में कहा, अगर ये उस पर बीत रहा था उस टाइम पर जब हम पूछते थे, वो कहती थी ऐसा कुछ नहीं है, लोग इनके बारे में झूठ बोल रहे हैं। तो मैं उसकी कैसे मदद करती? हो सकता है आप पे ट्रस्ट ना करती हूँ शायद। अब मैं हनुमान जी की तरह कलेजा चीर के तो नहीं दिखा सकती। I am calling up Pawan ji and fighting with him over phone कब? during his wedding. ज्योति Yes. फोन करके लड़ रहे हैं और वो बोल रहे शादी हैं, के दिन लड़ रहे थे आप? शादी के दिन जयमाल और फेरे के बीच में। क्या कह रहे थे? भाग जाओ छुट के। नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? और वो वहां से बोल रहे थे कि मेरी माँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है पंडित जी, माँ जो बोलेगी वही करूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। एंड आई वॉज फाइटिंग विथ हिम एट द टॉप ऑफ माई वॉइस, आई वॉज स्क्रीमिंग। कौन करेगा किसी के लिए ऐसा? विदाउट लॉयल्टी करेगा कोई ऐसा? तो क्या है, मैं आपके बारे में मन में क्या भावना रखती हूँ वो मैं जानती हूँ, मैं उसके साथ खुश हूँ। मुझे आपको मुंह नहीं दिखाना है, मुझे ऊपर उठ के कल को भगवान को मुंह दिखाना है, उनको मुंह दिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है अमृतपाली, मजा आया। मजा आया ना? हाँ। मुझे भी बहुत मजा आया। पर मैं आपको वो राम भद्राचार्य जी वाला वीडियो भेजूंगी। अर्धांगिनी? हाँ, पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए हम दिनेश जी की अर्धांगिनी को देखना चाहेंगे। उसके लिए तो घर जाना पड़ेगा, मैं एड्रेस भेजती हूँ आपको। मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली। सर आप लोग इधर आए, हमें ब्लॉक लगाने दो। 35 डालो। चलो रिहर्सल। वो लोग इधर आ गए, आप लोग उधर चले गए। आइए सर। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग एक म्यूजिक वीडियो करेंगे। वो आप टीज कर रहे हो सर को ही कर रहे हो ना सर? थोड़ा सा अपना लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट। ये गाने का थीम है नशा। आदमी जब देसी दारू पी लेता है तो घर में आके बीवी के सामने बहुत बड़ी बड़ी हाँकता है। बीवी जो है वो उसको बोलती है कि मार लेला देसी तो बोलेला बेसी। 5, 6, 7, go! हम लोगों ने जो प्लान किया था कि हम लोग ये गाना करेंगे एक नए कलाकार के साथ। हम लोगों के साथ हैं पल्लवी मिश्रा। राधे कृष्णा। इनके वीडियोस हम लोग इंस्टा पे देखते थे। सर से मिलने का एक बहुत बड़ा ड्रीम था मेरा, सामने से देखने का, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, सब तभी से सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। और आज सबके साथ मैं काम कर रही हूँ, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। सर व्हाट एक्सप्रेशन सर, मजा आ गया सर। कब हो गया ना, इसके बाद क्या करना है वो कर। द फ्लोर ये आया ना, ये तो इसी में खटबक ना। हाँ ये है, बस यही है। बोल दे हटन है तो छाप दे पंजा। हाँ तो उसी पे तो मैं बोलता हूँ कि कहाँ से नहीं रहुआ कि मिलल कांग्रेसी, पंजा छापने बोल रही है।
लोगों को ऐसा लगता है कि भोजपुरी में डिसिप्लिन नहीं है, काम करने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई वर्क प्रोसेस नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। भोजपुरी में एक वर्क प्रोसेस है और ये वर्क प्रोसेस काम करता है हमारे बड़े स्टार्स के साथ। ऐसा नहीं कि आज गाना आया, कल रात को शूट किए, परसों रिलीज कर दिया। एक्चुअली भोजपुरी के स्टेप्स जो हैं वो उतने मतलब लोगों को लगता है पर वो अश्लील है नहीं। ये है ऐसा कुछ है, मतलब हम लोग खुद भी अपने स्टेप्स में वो चीजें रखते हैं कि वो अच्छा दिखे, हीरो हीरो दिखे, हीरोइन हीरोइन दिखे। एक दो खाट के नीचे घुस जाओ भाई। ए ब्रो, तावा नहीं तो सबेरवा पुल मरैया और या बुलडोजर चला के ढा दे। ये सुनने के बाद आपका पारा चढ़ गया। आप मेरी बात का रिप्लाई नहीं देंगे, मैं अपने ही में ही बोलती रहूंगी। तो क्योंकि आपने पकड़ लिया वो चंडीरू। 20 सेकंड में बोल सकते तो वो भी चलेगा। एडिट कर लेंगे ना। रेडी रोल। रोलिंग। ए सखी, अब हमका पकड़ ले जाना था, अब हम नंगाई उतारू हो। तो का बहुत अच्छी अभिनेत्री है। एल्बम तो ठीक है पर इनको फिल्म में भी हाँ, अभी जो हम लोग अपने हाउस जो स्टार्ट कर रहे हैं, 7 गाना हिट होता। 2 गाना इनका हो गया, 2 अमरपाली जी का हो जाएगा, अमरपाली जी वाला हो गया, 2 गाना ओम झाजी वाला, ओम झा जी का 2 बजता है और एक और साजन भेजे। 7 गाना हिट होता। तो नीलम जी आ रही है कल। कल नीलम आ रही है तो वैसा प्लान कर लीजिए आप। चलो लाइटिंग रोल। रोलिंग। ओ काजल, हेलो। हेलो, हाय। हाय, हाउ आर यू? फाइन, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, अभी जस्ट पैकअप हुआ, घर जा रही हूँ, थक गई। अच्छा, तुम वो अवार्ड में जा रही हो क्या? जाना तो था लेकिन पहले लाइक कंटिन्यू पीछे ही पड़ गए कि कर लो ना, दोस्त दोस्त कर लो ना। फिर आपका ही अवार्ड में पहला नाम दिया हम लोग ने। कोई दोस्त वोस्त कुछ नहीं है, बस अपना फायदा ढूंढते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए है। काजल, मैं तुमको बताऊं, इस इंडस्ट्री में किसी को दोस्त मानना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अपने सिर्फ वही है जो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह रहे हैं। राइट। आप भी जा रहे हो क्या? मुझे कॉल आई थी पर मैंने कहा कि भाई मैं बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगी, तो फिर कॉल नहीं आई। ये ना, ये प्रॉब्लम है, पता है। ये लोग चाहते हैं कि आर्टिस्ट आए और फ्री में डांस करे। कितने साल फ्री में डांस करेंगे अवार्ड के लिए? छोड़ो ये सारी चीजें, अपना कुछ करो। तुम लास्ट टाइम भी जब हम लोग मिले थे, तुमको मैंने कितना बोला वहां पे कि तुम कुछ करो, गाना बनाओ अपना। तुम अपना आर्ट दिखाओ, अपनी कला दिखाओ और अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करो उस गाने के जरिए। बट तुमको समझ नहीं आता ना, कोई दूसरा नहीं आएगा अपने लिए बात करने के लिए। नहीं, मैं करती हूँ प्रॉमिस। मैं इस पे सोचूंगी और करूंगी भी, क्योंकि मुझे भी अपनी जर्नी दिखानी है लोगों को। लोगों को बहुत लगता है कि बहुत इजी है यहाँ पे काम करना। लोगों ने नहीं, बहुत लोगों सारी को लगता सोचें है अपनी रखी कि है। तुमने कोई मेहनत नहीं की है, किसी बंदे ने तुमको बनाया है। तो ये यही तो मौका है तुमको बताने का। वो तो मैं ही जानती हूँ ना, जब मैं नई नई आई थी मैंने कितना स्ट्रगल किया और कितने टाइम बाद या। मुझे कोई स्टारर फिल्म मिली थी। मैंने ये जर्नी कौन मेहनत- बताएगा? काजल हाँ। राघवानी आपकी जर्नी कौन बताएगा? काजल ही बताएगी ना। और मेरी अकेले की नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में कई लड़कियों की ये परेशानी है। हर लड़की की कहानी है। हर हाँ। लड़की के पास जाओगे तो यही बात होगी। हाँ, लेकिन कोई सामने से बोलता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सबको डर है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, फिर मेरे साथ काम करेंगे ये लोग कि नहीं करेंगे। ये मैं भी हाँ, ये डरती थी। दादागिरी करते हैं ना। मुझे भी डर लगता था, लेकिन अब नहीं डरती हूँ क्योंकि मेरे साथ पब्लिक है। काजल, दिस इज अ राइट टाइम। शेरनी की तरह आकर दहाड़ो, आइसोलेशन से बाहर निकलो। चाहे
और इतना बड़ा स्टेज मिल रहा है, तुम्हारी बात हर कोई सुनेगा, सिर्फ सिर्फ भोजपुरी के लोग नहीं सुनेंगे ना, ये पूरा इंडिया सुनेगा। नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी रानी जी। आप लेकिन आप मेरी हेल्प करोगे इन सब चीजों से निकलने के लिए कि मैं करूँ क्या? ये कोई पूछने वाली बात है क्या? देयर इज नो परेशानी व्हेन देयर इज रानी, अंडरस्टैंड? यस। आप तो मेरे दिल की रानी बन चुके हो अभी। हम लोग एक बार मिल लेते हैं हम दोनों। थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। लव यू फॉर दिस। लव यू टू। आज we are doing a Bhojpuri song. Music, hello. तो आज जो गाना शूट हो रहा है उसकी एक अलग फील है। हमारे साथ है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, तो मजा दुगना होने वाला है। दिनेश सर के गाने 350-400 मिलियन गाने जाते हैं क्योंकि उस गाने में दिनेश जी है। नीलम, मैं तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ। पूरी यूनिट आके बैठी है और गाना शुरू भी हो गया, आधा शूट भी हो गया, पर ऐसा पकड़ लिया है बैग कि आज का शूट ही गया पूरा। तो हमको लगा कि सेट तक जाते जाते ठीक हो जाएगा, पर जब गाड़ी से उतरना हुआ तो हम बाबू भैया की तरह उतर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक काम कर सकते हैं नीलम, जो मेरे बगैर आपका पार्ट है ना, वो शूट करके बाकी छोड़ दो, और जो हम लोग का साथ में होगा कॉम्बिनेशन ना, उसके लिए जैसे थोड़ा ये ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं खुद ही आपको फोन करके और उसको कर लेंगे। गाना जब हमको करना होता है तो हम नॉर्मली एक दिन में एक ही गाना करते हैं, लेकिन जो म्यूजिक कंपनी के मालिक हैं उस सबका ये भी रहता है कि भैया एक दिन में आप 2 गाने कर देंगे, तो ये जो बजट हमारा ओवर हो रहा है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो हम तो बजट समझते हैं पर ये बॉडी नहीं समझती है। तो हालत क्या है अभी देखो, ये मैं ऐसे उठ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैंने बोला कोई नहीं सर, हालांकि मैं अब चाहते तो नहीं हूँ बोलूं कि कोई नहीं, लेकिन जो कि मजबूरी ऐसी है कि बोलना ही पड़ेगा क्योंकि हेल्थ के आगे तो काम नहीं कर सकते, तो हम लोग अपना वाला कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। हाँ। और जो थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा लग जाएगा पर ठीक है, करेंगे। म्यूजिक हेलो। कभी कभी ऐसा होता है कि अब अगर हमने प्लान कर लिया है 6 गाना एक साथ ही कर लेते हैं, बैक टू बैक हम फिर शूट करते हैं, अच्छे से नींद नहीं मिलती है, फिर शूट करना पड़ता है, तो बॉडी को पता है कि ये आदमी ऐसे रुकेगा नहीं, इसको थोड़ा कुछ कंट्रोल में लेना पड़ेगा, तो वो बॉडी खुद ही ले लेती है और वैसा ही हो गया। तो जब दिनेश जी आए उनका मसल स्पैज्म बहुत सिवियर था। सो नाउ फॉर दिस ना, ये स्पैज्म को कम करने के लिए मैं आपको अभी पहले शॉकवेव थेरेपी दे रही हूँ। ओके। इमेजिन करो अब से 10 साल 10 years आप और कितना सारा काम करने वाले हो। सो बैक इज नॉट गोइंग टू बिकम यंगर ना, वो तो एज होगी विद टाइम। तो आपको आपका पूरा जितना भी एक्सरसाइज शेड्यूल है, ट्रीटमेंट्स हैं, इनको सीरियसली लेना ही पड़ेगा। पेन तो अब थोड़ा सा रहेगा, अब जाके आराम करना है आपको। मैं थेरेपी ले रहा हूँ ताकि मेरी कमर ठीक हो जाए और मैं जल्दी फिर से अपना काम शुरू करूँ और आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ।